हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2026 की जो 186 पोस्ट आई हुई है सीडीएससीओ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से। ठीक है, तो देखो, सब लोग सिलेबस की बातें किए जा रहे हैं और एग्जाम कब तक है ये अभी अंदाजा नहीं है किसी को, बस ऐसे ही बता रहे हैं कि 2026 में ही होना है, 3-4 महीने बाद एग्जाम लगभग हो जाएंगे, है ना। एक्चुअली जो इसमें मैं कवर करने वाला हूँ ये टोटल 35 पेज का है। ठीक है, सिलेबस से लेकर के प्रीवियस ईयर के पैटर्न और ये भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कौन से सब्जेक्ट वाइज जो कितने वेटेज हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और स्टडी प्लान क्या है, हर एक चीज़ को हम देखने वाले हैं। देखो क्या क्या कवर करने वाले हैं इसमें हम। पहली बात तो हम ये देखेंगे कि एग्ज़ाम ओवरव्यू क्या है, जो ऑफिशियल डिटेल हमें यहाँ मिली हुई है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उनकी मार्किंग स्कीम क्या है। फिर उसके बाद आते हैं कंप्लीट सिलेबस, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा और फालतू के पढ़ने से तो अच्छा है कि केवल और केवल उसी मेन सिलेबस से ही स्टिक रहो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो कंप्लीट सिलेबस हम सब्जेक्ट वाइज डीप कवर करेंगे। ठीक है, उसमें हमारा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिक्स, एनालिसिस, केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, कोलोजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जीएलपी, जीएमपी एंड जीसीपी एंड क्वालिटी सिस्टम, और बायोफार्मास्यूटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, क्लिनिकल ट्रायल एंड मेडिकल डिवाइस, वैक्सीन, सेरा बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो है हमारे सब्जेक्ट हैं। इनके अंदर क्या नाम है, डेप्थ में कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है, कितना पढ़ना है, वो सब चीज़ें दी गई है। ठीक है, वो जब आएगा, ये पेजेस नंबर दे रखे हैं, जब वो आएगा तो हम उसको कवर करेंगे। फिलहाल अगला सेक्शन देख लेते हैं कि उसमें क्या कवर किया हुआ है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ट्रेंड एनालिसिस, मतलब इसमें वो चीज़ दी गई है जो प्रीवियसली जो पूछी गई है, जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक यूपीएससी में, उसमें कौन से क्वेश्चंस, कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आया हो, वो कवर किया गया। फिर उसके बाद डे वाइज प्लान भी बना दिया गया है। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप यही प्लान फॉलो करो, लेकिन हाँ, इस प्लान के हिसाब से जो सब्जेक्ट वाइज मैंने मैप कर रखा है, आप अगर वैसा कवर करते हो तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। वीकली स्ट्रेटेजी या रिवीजन साइकिल की कब कब आपको रिवीजन करना है और कैसे रिवीजन करना है, जो मोस्टली लोग फॉलो अप करते हैं। ठीक है, वही आपको भी करना है। आते हैं सब्जेक्ट प्रायोरिटी मैट्रिक्स, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा और सबसे पहले ध्यान देना है और कितने टाइम आपको उस पर ध्यान देना है, ये चीज़ भी इसमें मैप की गई, इसमें दिखाई गई है। लास्ट में सेक्शन 8 है, रिकमेंडेड बुक्स और रिसोर्सेज कहाँ आपको मिलेंगे, कौन सा बुक पढ़ना है, वो चीज़ है। बाकी इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइड अभी ज़रूरत है नहीं आपको। उसके बाद क्विक रिवीजन चेकलिस्ट है, लास्ट में दी गई है कि आपको एग्जाम से पहले आपको चेक करना है कि आपने ये चीज़ें कवर कर ली है या नहीं। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले हम सेक्शन 1 पे आ जाते हैं, जो एग्जाम ओवरव्यू ऑफिशियल डिटेल है हमारा। तो हमें मालूम है कि क्या नाम है, ये 7/2026 वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर है, जो 2026 जून को आया था, 186 पोस्ट आया था। ठीक है, चलो इससे छोड़ते हैं सारी चीज़ें, हम सीधा इस पे आते हैं, एग्जाम पैटर्न और मार्किंग मार्किंग स्कीम पे, है ना। तो देखो, सिंपल सा फंडा है कि इन्होंने अभी तक नो न्यू सिलेबस रिलीज फॉर 2026, 2026 के लिए कोई नया सिलेबस इन्होंने नहीं निकाला हुआ है। और हमने क्या किया हुआ, ऑफिशियल यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर डिटेल सिलेबस जो कि 2012 में इन्होंने रिलीज किया था, उसके बेस पे प्लस यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2023 में जो हुआ था, इन सबको मिला करके हमने एक कंप्लीट प्रिपरेशन फ्रेमवर्क तैयार किया हुआ। ठीक है, तो इनका जो मोड होता है ऑफलाइन बेस्ड होता है, ओएमआर बेस्ड होता है। क्वेश्चन एमसीक्यू हो आएंगे, आपको केवल टिक करना रहेगा। ड्यूरेशन 2 घंटे का, टोटल मार्क्स जो है 300 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। ठीक है, चलिए इसमें देखो, पहले तो आपको क्या नाम है, रिटर्न होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा, इन दोनों को कंबाइन करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से, ठीक है, जो पूछे गए हैं सबसे ज़्यादा, उनको ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो इनका वेटेज है कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है, ये लॉ से रिलेटेड है, तो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस लगभग 55 से 65 क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं। अगर 300 मार्क्स का है तो उस बेस पे बता रहे हैं, 55 से 65 क्वेश्चंस हमारे जूरिस्प्रूडेंस से आते हैं। फार्मास्यूटिक्स, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी भी बोलते हैं, लगभग 45 से 55 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से 35 से 45 क्वेश्चंस, और फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी से वही 35 से 45 क्वेश्चंस। मेडिसिनल केमिस्ट्री जो लोग ध्यान देते नहीं है, लेकिन ये भी भैया बहुत वेटेज रखता है, देख लो, ये 35 से 25 से 35 क्वेश्चन लगभग वहाँ से पूछे जाते हैं।
जीएमपी जीएलपी 20 से 30 क्वेश्चन, फार्माकोग्नोसी 20 से 30 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे सारा मैप कर रखे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो जो प्रायोरिटी लिस्ट के बेस पे भी आप देख सकते हो, लेकिन हाँ ये मत सोचना, अभी आपको आगे पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट धीरे धीरे इनके, होता ना कि कभी क्या करता है यूपीएससी, क्या करता है यूपीएससी नहीं, सारे एग्जाम में पैटर्न में आप देखोगे कि कभी कभी ये क्या करते हैं, इस पे सबसे ज्यादा फोकस कर देंगे, तो कभी दूसरे सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस कर देंगे, आपको यही लगता है ना, लेकिन नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे मैंने आगे मैप भी कर रखा है। ये क्या करते हैं कि मतलब ये परसेंटेज वाइज कवर करते हैं, मतलब ग्रो करते हैं। जैसे मान लो अगर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पिछली बार 5% आया था, ठीक है, 5% क्वेश्चन कवर किए गए थे, तो 2018 में जब क्या नाम है हुआ, तो उन्होंने 7% कर दिया। फिर क्या नाम है, अब 2023 में जब एग्जाम हुआ तो उन्होंने 9% कर दिया। तो देख रहे हो ये ग्रो कर रहा है। तो हमें इस पैटर्न पे भी ध्यान देना है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है इनके नजरों में बढ़ रहा है, मतलब इनकी ये प्रायोरिटी देते आ रहे हैं। मतलब पहले कम क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन अब के टाइम पे कंपटीशन को देखते हुए, सारी चीज देखते हुए, वो क्वेश्चंस का जो मतलब सब्जेक्ट का जो नजरिया वो चेंज कर रहे हैं। वो जो कम पूछा जाता था वो एक्चुअली ज्यादा पूछा जाने लगा। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि परसेंट वाइज कि कौन सा कितना ग्रो किया है, कौन सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, चलो वो भी आगे है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 300 क्वेश्चन, ओके, 300 मार्क्स के। अब आते हैं कंप्लीट सिलेबस, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जो दिया गया है। देखो ये मैंने केवल ये नहीं कर रखा है कि ये केवल आपका सिलेबस सिलेबस दे रखा है। ये एक्चुअली अगर आप यही पढ़ोगे ना, तो आप इसमें से भी अच्छे खासे मार्क्स ले आ सकते हो। आप खुद ही देख लीजिएगा इसमें से। जैसे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। लगभग वही मैंने बताया था, 55 से 65 क्वेश्चन लगभग यहाँ से आते ही आते हैं। ठीक है, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में वही चैप्टर, ठीक है, चैप्टर सारे जितने दिए गए हैं, चैप्टर 1 2 3, और क्या नाम है, थर्ड है, फोर्थ, तो देखो यहाँ पे पूरे आंसर भी दिया गया है, ये नहीं कि केवल मैंने वो कवर कर दिया। आप ये मत जाना, अरे 65 लगभग 34 35 पेज का इन्होंने तो पूरा फर्रा बना रखा है। अरे भाई, आप इसको अगर ध्यान दोगे सही तरीके से, तो फर्स्ट में क्या है, प्रीलिमिनरी स्टडी, सेकंड में इंपोर्ट, थर्ड में मैन्युफैक्चरिंग सेल डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड में मेडिकल डिवाइस, फोर्थ में कॉस्मेटिक, फिफ्थ में मिसलेनियस। ये पूरा का पूरा क्वेश्चंस ही यहाँ पे कवर कर दिया, इसका आंसर ही यहाँ पे दिया गया है। समझ गए बात को। आते हैं उसके बाद डेफिनेशन देख लेना, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, ये सारी चीजें। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी शेड्यूल बी में क्या है, टेस्ट मेथड है। शेड्यूल पी में क्या है, लाइफ ऑफ ड्रग है। सीडीएससीओ के स्ट्रक्चर क्या है, पावर क्या है, फंक्शन क्या है। डी टैप जितने भी एडवाइजरी बोर्ड हैं, ठीक है, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी हो गई, इनके कितने मेंबर हैं, ठीक है, कैसे बटे हुए हैं, कैसे डिवाइड हो रखा है इसमें, है ना। लाइसेंसिंग में देखो, मैन्युफैक्चरिंग सेल्स और इंपोर्ट के अलग अलग लाइसेंसिंग का उनका प्रोसीजर क्या है, कितनी फीस है, कितनी कंडीशन है, ठीक है, ये सारी चीजें। और पावर ऑफ ड्रग देख लो, पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं। लगभग सेक्शन 21 से सेक्शन 23 के बीच में इनकी पूरी की पूरी क्या नाम, पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर डिफाइन है। वो कहीं भी सर्च सीज सैंपलिंग ले सकता है, एंट्री कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। ठीक है, बाकी ये कुछ ऑफेंस एंड पेनाल्टी जो शेड्यूल दिए गए हैं, जो आपको एक्स्ट्रा ध्यान देने हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि कुछ अदर एक्ट भी हैं। ये तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था ना हमारा, उसके बाद कुछ फार्मेसी एक्ट हो गए, डीपीसीओ, मैजिक रेमेडी, मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन, प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी ऑफ एनिमल, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, इंसेक्टिसाइड एक्ट, न्यू ड्रग क्या नाम है, क्लिनिकल ट्रायल, दो रूल 2019 याद रखना, ये चीज़ 2019 में अपडेट हुई है। इसमें से क्वेश्चन सीधे सीधे आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा। अब आओ, कुछ शेड्यूल के बारे में यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया गया है, ABCD जितने भी शेड्यूल है ना पूरे वाई तक, पूरे नहीं है हालांकि, मेरे क्या नाम है यूट्यूब चैनल पे ही सारी चीज़ें ए से लेके वाई तक जो है पूरा का पूरा कवर कर रखा है, ट्रिक के हिसाब से, एक बार में आपको याद हो जाना है। ठीक है, आ जाओ फार्मास्यूटिक्स पे, तो उसमें वही टेबलेट टेक्नोलॉजी, कैप्सूल चैप्टर, लिक्विड डोजेज फॉर्म, उसमें सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन, सिरप, इलेक्ट्रोल, टिंचर, इंसेक्ट्स। ठीक है, लिंकस, पैरेंटल प्रिपरेशन की बात कर लो। ठीक है, एरोजोल्स हो गए, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन हो गए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जिसमें ये बॉल मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, है ना, टाइप ऑफ मिक्सिंग, मिक्सर हो गए, फिल्ट्रेशन हो गया, ड्राइंग हो गया, एवेपोरेशन, डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का, ये फार्मास्यूटिक्स में ही ऐड कर दिया गया है। ठीक है, आ जाओ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में ये देखो, जितने भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको ये पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, तो इसमें लिमिट टेस्ट हो गया, क्या नाम है, टाइट्रीमेट्री हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, उसमें सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी लगभग कवर हैं।
यूवी विजिबल, आईआर, फ्लोरीमेट्री, फ्लेम फोटोमेट्री, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, एनएमआर, मास। ठीक है। क्रोमेटोग्राफी की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी सारे क्रोमेटोग्राफी लगभग है, टीएलसी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी, जीसी, पेपर एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। बायोएसी हो गया, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हो गया, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, मेडिसिनल केमिस्ट्री पे। देखो, अब देखो मेडिसिनल केमिस्ट्री लगभग लगभग सब लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें जो है ये सार एक्टिविटी रिलेशनशिप के बेस पे क्वेश्चन पूछता है, मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे, थेरेपेटिक यूज और एडवर्स इफेक्ट पे आता है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। तो जो मैंने मेंशन कर रखा था, सीएनएस डिप्रेसेंट में बारबिटूरेट हो गई, इन सब का पूरा मैकेनिज्म होगा, ये सारा चीज जो पार्ट दे रखा है, बस इतना कवर कर लेना आप। ठीक है, सीएनएस स्टिमुलेंट, एनाल्जेसिक चैप्टर, कार्डियोवास्कुलर ड्रग में, कीमोथेरेपी के अंदर में, हार्मोनल और एंटीहिस्टामिनिक, डायरेटिक, लोकल एनेस्थेटिक। ठीक है, इन सबको पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ठीक है, आ जाओ फार्माकोग्नोसी में। तो फार्माकोग्नोसी हालांकि कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, बट आप मेजर मेजर केवल पार्ट पढ़ के जाओ। ठीक है, प्रायोरिटी अपनी सेट करना। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ जो मेजर इंपॉर्टेंट जो प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं मोस्टली। ठीक है, उनको मैंने बता दिया, रोल्फिया, हाइपोकाना, बेलाडोना, सिलिकोना, डिस्टाइलिस, सेना, ओपियम, नक्स बोम्का, अर्गॉट, एफेड्रा, एलॉय, क्लोव, सिनेमन, कुर्सी, ब्रह्मी, कोल्चिगम, जिंजर, लिक्वेरिसो, वसाका, ये सारे इंपॉर्टेंट फूड ड्रग हैं। ठीक है, उनके कुछ एडिशनल फार्माकोग्नोसी के टॉपिक्स भी दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन, सेकेंडरी और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो गया, टेनिन्स हो गए, ग्लाइकोसाइड, अल्कोहलाइड, वोलेटाइल रेजिन्स, एडल्ट्रेशन, मैरिन। उनमें आपको देखो एक दे रखा है कि कवर क्या करना है। रेजिन्स में, ओलियो रेजिन्स में, बाल्सम में क्या एग्जांपल, बेनिजोइन, पेरुबाल्सम, फोलोफोनिक, इन सबको मतलब मैंने मेंशन कर दिया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो कवर कर लेना। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा कोगनोसी चैप्टर आप रट के जाओ, पढ़ के जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो भाई देखो, अ, सारे एग्जाम्स के लगभग लगभग बहुत होता ना कि एक होता है कि सबसे ज़्यादा फोकस सब्जेक्ट जो होता है, तो आजकल के टाइम पे तो सबसे ज़्यादा फोकस जो के आता है या फार्माकोलॉजी पी के आता है। और तुम्हारे में एमबीबीएस वाले भी लोग बैठेंगे। ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में। तो अब पता ये क्या नाम है, जब डॉक्टर लोग इसमें अभी आने वाले हैं, तो फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी से क्वेश्चन भी आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जनरल फार्माकोलॉजी पूरा, फार्माकोकाइनेटिक, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसमें भी मैंने कवर कर रखा है। इंट्रामस्कुलर में गुड फॉर ऑयली सॉल्यूशन, डिकॉट दिए जाते हैं, फास्टेस्ट आंसर, 100% बायोबिलिटी, ये मैंने खुद ही यहाँ पे बता दिया। ठीक है, कि इसमें एक्चुअली में क्या क्वेश्चंस कैसे डायरेक्टली आते हैं। ओके, ओरल में क्या ध्यान देते हैं, पीएच इफेक्ट होता है, क्या नाम, फूड इंटरेक्शन होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे चले जाना, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडीआर, जो कि हमारा अगर देखोगे तुम तो इसी में दिया हुआ है, टाइप ए बी सी डी है ना, ई एफ तक। ए फॉर एगुमेंटेड, बी फॉर डिजेयर, सी फॉर क्रोनिक, डी फॉर डिलेड, ई फॉर एंड ऑफ यूज, एफ फॉर फेलियर, है ना। ड्रग एलर्जी जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। आपका तो लगभग चैप्टर का होता है ना कि एक ग्लैंस मिल जाना, एक बार में पूरा देख लेना कि इसमें क्या कवर करना है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे दे रखी है, आप खुद ही देख सकते हो। ठीक है, आप इसका प्रिंट आउट निकाल करके आप रख सकते हो अपने पास, आप डायरेक्ट यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में, ठीक है, ये इतने सारे पार्ट्स, इतने सब्जेक्ट हैं, ये आप कवर करना। ठीक है, जैसे कि कोल्ड चेन मैनेजमेंट की बात करें, तो रेफ्रिजरेटर कितना होता है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजर में -15 से 25, अल्ट्रा कोल्ड पे -60 से -80। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल सीधा पूछ लेता है कि अल्ट्रा कोल्ड पे कौन से इसमें से कौन सा है जो अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर पे रखा जाता है। ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, कार्डियोवास्कुलर चैप्टर इसमें, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, रेनल सिस्टम, ब्लड, हेल्थ केयर, सॉरी हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, आ जाओ जीएमपी, जीएलपी, जीसीपी एंड क्वालिटी सिस्टम। ठीक है, इसकी हाई प्रायोरिटी दी रखी है, आप क्यों दे रखी है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन करोगे ना, तो जैसे जैसे हमारा क्या नाम है, मतलब ये एग्जाम्स होते जा रहे हैं, तो प्रायोरिटी भी एग्जाम सेटर की भी सेट होती जा रही है। ठीक है, उसी हिसाब से वो सब्जेक्ट को मतलब होता है ना, उससे प्यार बढ़ता जा रहा है उस एग्जाम सेटर का। ठीक है, आते हैं, देखो जीएमपी इसमें पढ़ोगे, शेड्यूल एम, जो कि हमारा लगभग लगभग ये सब्जेक्ट जो है ना, वो जूरिस का ही पार्ट है। ठीक है, जूरिस प्रूडेंस का ही पार्ट है, बट इनको अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें प्रोसेस वैलिडेशन हो गया, और गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस में पूरा आ जाएगा, ये जोन वगैरह जो देते हैं, सोफी कौन सा है, कृषि लेबोरेटरी हो गया। जीसीपी में आप आईसीएस गाइडलाइन पूरा देखते हो। ठीक है, आप क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में यहाँ पे हमारा पूरा क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, क्यू10, ये होता है ना आईसीएस,
पूरा गाइडलाइन 8 से लेके पूरा 10 तक, 12 तक, 15 तक ये भी जाता है, ठीक है। चलो आ जाओ बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो यही बीसीएस हो गया, बीडीडीसीएस हो गया, फैक्टर अफेक्टिंग द ओरल बायोअवेलेबिलिटी, ये सब दे रखा है इसमें, आप यहाँ पढ़ भी सकते हो। वन कंपार्टमेंट मॉडल, टू कंपार्टमेंट मॉडल में क्या है, बायोअवेलेबिलिटी कैलकुलेशन में क्या है, F इज इक्वल टू AUC ओरल अपन AUC, IB इंटू डोज, IB इंटू अपॉन डोज, वायरल इंटू ओरल इंटू 100%, ठीक है। बायोअवेलेबिलिटी कैलकुलेशन हो गया। क्या नाम है, एंटीरोहेपेटिक रिसाइक्लिंग में क्या होता है, बाइल साल्ट रीअब्जॉर्प्शन होता है, इट इफेक्ट ऑन द टी हाफ मतलब मेटाबॉलिज्म, ओके। आते हैं क्लिनिकल ट्रायल एंड मेडिकल डिवाइस में, ओके। तो फेज फर्स्ट में क्या है, फेज सेकेंड, फेज थर्ड, फेज फोर। इस चैप्टर का मेरे पास केवल एक पेज है, ठीक है, एक पेज इस चैप्टर का। वो एक पेज में इसके बाद कुछ आना ही नहीं है, मतलब A to Z हर एक चीज उसमें कवर है, ठीक है। एक A4 शीट है, हर एक चैप्टर का A4 शीट, हर एक दिन का मैं कवर करने वाला हूँ अपने ही चैनल पे और वेबसाइट पे, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। मेडिकल डिवाइस रूल 2017 में, ठीक है। जब ये आपका एग्जाम अभी आया था, मेडिकल डिवाइस का वैकेंसी निकली हुई थी, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक पीडीएफ था लगभग 200 या 250 पेज का था, ठीक है, मेडिकल डिवाइस रूल का। उसमें जैसे हमारे यहाँ जूरिस्प्रूडेंस में ABCD करके है ना, ABCD करके पूरे शेड्यूल दिए हुए हैं, उसमें भी सेम ऐसे दिया गया है, ठीक है। जैसे आपको बताऊं कि कुछ चीजें उसमें डायरेक्टली मेंशन है। अब उसमें क्लासिफिकेशन देखो कैसे दिया हुआ है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, ठीक है। अब ABCD कैसे आप याद कर लोगे, ठीक है। तो अब देखो, इसको याद कर लो कि तुम हो अगर A ग्रेड लेके आए, ठीक है, तो तुम्हारे तो पापा से कुटाई होने के लो रिस्क, मतलब रिस्क नहीं है, तो बच जाओगे, ठीक है, एकदम लो रिस्क है। B ग्रेड लेके आए तो भाई देखो, लो से लेकर के मॉडरेट चांसेस है कि तुम्हारी कुटाई होनी है। और अगर C ग्रेड लेके आ गए तो भाई मॉडरेट से लेकर के हाई पूरे चांसेस होने वाले हैं। और अगर डी लेके आ गए तब तो भैया रिस्क ही रिस्क है, फिर तो तुम्हारा कुटाई है, कंफर्म है, तुम तो कुटे गए फिर, ठीक है। तो ये चीज आपको मतलब जैसे शेड्यूल हमारा है इसमें, शेड्यूल ABCD है, फिर वाई तक ना, वैसे सेम यहाँ पे भी है। और प्यारा चैप्टर, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है ये, ठीक है। आ जाओ वैक्सीन सेरा बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में, इसका भी मेरे पास लगभग 2 पेजेस के नोट्स हैं, ठीक है, 2 पेजेस हैं। इस 2 पेजेस में ये सारे की सारी चीजें कवर कर रखी है, ठीक है। ये पूरा का पूरा कवर है। इसमें कुछ फालतू की चीजें भी मतलब पूछ लेता है, जैसे कि अभी के टाइम पे वैक्सीन बहुत सारा डेवलप हो रहा है हमारे इंडिया में, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो, इसलिए हमें सारी चीजें मतलब अप टू डेट लेके चलनी पड़ेगी, ओके। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड एनालिसिस। कहाँ से क्वेश्चंस कितने पूछे गए, कॉमन पैटर्न क्या था, ठीक है। तो देखो सिंपल सा फंडा बताता हूँ आपको। प्रीवियस ईयर पेपर जो हमारे पास अवेलेबल थे वो 2015, 2018, 19 और 2023 अवेलेबल था। उनका जो कॉमन पैटर्न देखा गया, वो जूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी ये डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ओके। अब एक चीज, हम 15, 18, 2019, 23 के ट्रेंड के बीच पे चल रहे हैं, और जो आगे ट्रेंड फॉलो अप हो सकता है हमारे 2026 वाले एग्जाम में, ठीक है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 2015 में 18% ही पूछा गया था पूरे क्वेश्चन में, 2018 में 20% हो गया, 2019 में 22% हो गया, 2023 में 25% हो गया। तो ये देखो, ये राइज हो रहा है, मतलब ये यहाँ से टॉपिक जो है ये क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। फार्मास्यूटिक्स डोजेस फॉर्म की बात करें अगर हम, तो उसमें 20% था, ये 18% हो गया, फिर 19% हो गया, फिर 18% हो गया। तो अगर आप देखो तो फार्मास्यूटिक्स में लगभग लगभग स्टेबल है, ठीक है। फार्माकोलॉजी में सेम है, लगभग स्टेबल है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में ये भी स्टेबल है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी लगभग स्टेबल है, ठीक है, 10% क्वेश्चन लगभग वहां से पूछे जाते हैं। GLP GMP में बात करो, बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है ये, ठीक है। पहले ये था 4%, फिर हुआ 6%, फिर 7%, फिर 9%। अगर आप देखोगे लगभग लगभग 3 गुना हो चुका है, 2 गुना हो चुका है ये, ठीक है। तो बहुत ज्यादा क्या नाम है, GLP और GCP क्या नाम है, बढ़ रहा है क्वेश्चन यहाँ पे। फार्माकोग्नोसी की बात करें तो ये लगभग डिक्लाइन हो रहा है, मैंने बताया जिससे आपको, ठीक है। तो ये क्या नाम है, घट रहा है थोड़ा सा। क्लिनिकल ट्रायल की बात करें तो ये देखो, तो लगभग 3 गुना तो हो ही गया ना। पहले 2% था, फिर 3%, फिर 4%, फिर 5%, और 2, 3, 4, 5, ये पूरा 3 गुना हो चुका है, ठीक है। बायो फार्मास्यूटिक्स में ये भी स्टेबल है। हॉस्पिटल फार्मेसी भी लगभग स्टेबल है।
एनाटॉमी फिजियोलॉजी डिक्लाइन हो रखी है, ये भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ठीक है। वैक्सीन बायोटेक में ये पूरा बढ़ा हुआ है, पहले 1% नहीं पूछा जाता था, अब ये 3% आ गया, और मे भी इस बार ये 5 से 5% तक भी जा सकता है, ठीक है। ये इमर्ज हो रहा है, नया टॉपिक आ रहा है। तो ये जो पैटर्न है, ये क्या नाम है, प्रीवियस ईयर की अगर बात करें हम, तो अगर आप इसी को केवल ध्यान में रखते हुए चल देते हो, ठीक है, केवल इतना ही ध्यान रख के चल देते हो, तो ऐसा समझ लो कि आपके प्रिपरेशन में ये 4 चांद लगाने वाला है, ठीक है। फालतू की चीज़ें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपनी प्रायोरिटी इस बेस पे भी सेट कर सकते हो कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले कवर करना है, कौन सा बाद में कवर करना है, ये आपके ऊपर है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। चलो, तो देखो इसमें कुछ चीजें मैंने इसका ऑब्जर्वेशन निकाल रखा है इसमें से। ड्रग एंड कॉस्मेटिक की बात करें, ठीक है, लार्जेस्ट ब्लॉक है, लगभग 18 से 25% तक सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन में, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निगेटिव मार्किंग की क्वेश्चन और शेड्यूल है द हाइट, क्या नाम है, डिस्क्रिमिनेशन, बी प्रिसाइज, डोंट गेस, इसमें गेस वेस नहीं कर सकते हम, ठीक है। चलो आ जाओ। अब ये चीज आपके ऊपर है, आप इसे फॉलो करो या ना करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका है कि सिलेक्शन, क्या नाम है, इसमें सेक्शन 5 जो है डे वाइज प्लान है, ठीक है, कि 2 जुलाई 27, जो कि अभी कल गया हमारा, 2027 से 2026 में हमारा एग्जाम जो भी कभी भी हो सकता है। ये हमने अक्टूबर दिसंबर का पूरा प्लान बना रखा था, लगभग 5 से 6 महीने, लेकिन नहीं, आपके पास 3 से 4 महीने हैं, बहुत ज्यादा हो गए 3 से 4 महीने, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से अपने आप को सेट करना है। हाँ, आप पैटर्न ले सकते हो कि वीक 1 में कि क्या क्या कवर करना है, सेकंड वीक में क्या कवर करना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वीक ड्रैगन कॉस्मेटिक एक्ट ही कवर करना है, सेकंड वीक आपको अदर फार्मेसी एक्ट जितने भी थे, डीपीसी और अदर एक्ट, उनको कवर करो। वीक 3 में, ठीक है, सॉलिड डोसेज फॉर्म जो फार्मास्यूटिक्स का है वो कवर करो। अगले में फार्मास्यूटिक्स का ही स्टेराइल लिक्विड डोसेज फॉर्म कवर करो। 5वें हफ्ते में क्या नाम है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वाला कवर करो सब्जेक्ट। उसके बाद फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और क्रोमेटोग्राफी, मेडिसिनल केमिस्ट्री हूँ। फिर क्या नाम है, अगले हफ्ते हार्मोन केमिस्ट्री वाला पार्ट, मेडिसिनल केमिस्ट्री का, फार्माकोग्नोसी, मतलब आप अपने हिसाब से सेट करो अपना स्टैंडर्ड, और उसी हिसाब से अपना डिसाइड करो कि क्या करना है, ठीक है। ये लास्ट वाला वीक है जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट देख लेते हैं, जो आप वीकली स्ट्रेटेजी आप तैयार कर सकते हो, रिवीजन साइकिल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे ज्यादा ध्यान दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट रिवीजन पढ़ना कैसे होता है, तो पहला रिवीजन करो सेम इवनिंग, ठीक है। जैसे मान लो दिन में आपने पढ़ाई कर लिया, तो उसी रात को आप सोने से पहले 20 मिनट क्या नाम है रिवीजन कर लो, ठीक है, शॉर्ट टाइम मेमोरी के रूप में। उसके बाद सो जाओ, सुबह जैसे ही उठो 15 मिनट सबसे पहले उसी को रिवीजन कर लो, उसी को तुरंत रिवीजन कर लो। मतलब जो आपने सुबह पढ़ा था, रात को एक बार पढ़ के सो गए, फिर उसके बाद आपने क्या किया, अगली सुबह दोबारा से उसको एक बार बस गो थ्रू हो गए, तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाता है। अगला रिवीजन लगभग 7वें दिन पे, जब नया चैप्टर आप नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हो, तो उससे पहले एक बार बस केवल पलट के देख लो। फोर्थ रिवीजन लगभग 30 दिन बाद, और उसके बाद 5वां रिवीजन लास्ट टाइम पे, जो आप इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्या नाम है, इम्पोर्टेंट नोट्स बना रखे होगे, हाईलाइट कर रखे हो, केवल उसे उसे ही आपको ध्यान देना है, ठीक है। आ जाओ डेली टाइम, ये सब बेकार है, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा कि कितना टाइम देना है कितना नहीं, ठीक है। तो प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, तो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है लगभग 18%, ठीक है, आपको टाइम पूरा देना है, 12% इसको देना है। तो मेरे हिसाब से तो ये पैटर्न आपके पास ये होना चाहिए कि जो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। बाकी मेरा जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न के हिसाब से मैं देखूं, तो आप इसके हिसाब से चल सकते हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारा जूरिस्प्रूडेंस पे ध्यान देना है, जीएमपी जीएलपी जीसीपी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं इसके टाइम पे। फार्मास्यूटिक्स, ओलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, क्लिनिकल ट्रायल में ये मीडियम है, लेकिन आप इसको भी ध्यान देना, ठीक है। चलो, अभी हम लास्ट लास्ट तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें भी हैं। सेक्शन 8 में रिकमेंडेड बुक्स दिए गए हैं जूरिस्प्रूडेंस के लिए, बीएम मित्तल हो गया, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। सेकेंडरी रेफरेंस आप उठा सकते हो, डायरेक्ट गूगल पे आपको मिल जाता है ये सारे रूल्स पीडीएफ, है ना। फार्मास्यूटिक्स में लैकमैन, लेबरमैन, कैनिन, है ना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, ठीक है। चलो, ऑनलाइन रिसोर्सेज आपको डायरेक्ट अगर इसकी वेबसाइट पे जाओगे, सीडीएससीओ पे, यूपीएससी और क्या नाम है, ई गैजेट वगैरह पे, तो आपको सारे गैजेट अमेंडमेंट एक्ट वगैरह मिल जाते हैं वहाँ पे। आईसीएस गाइडलाइन की वेबसाइट ics.org है, ये वाला इसका पीडीएफ निकाल सकते हो, तो पूरी पीडीएफ निकाल लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। हालांकि हम भी पूरी कवर करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया आगे लेके कवर नहीं करेंगे।
तो जैसे जैसे मैंने ये प्रायोरिटी अपनी सेट कर रखी है ना, इस प्रायोरिटी के बेस पे मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। पहले जूरिस्प्रूडेंस ही कवर करेंगे, पूरा खत्म करेंगे। और हर एक चैप्टर के बाद में जैसे ही कवर हुआ, मास्टर शीट दूंगा, ठीक है। मास्टर शीट, वो जो मास्टर शीट होगा, वो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए है, उसका चाहे तो प्रिंट आउट आप तुम निकाल सकते हो बराबर। हाँ, लेकिन वो मास्टर शीट मैं आपको जो दूंगा, वो हो सकता है HTML फाइल में हो, या हो सकता है PDF भी बना के दे दूं, क्योंकि उसमें टाइम लगने वाला है मेरे को, ठीक है। चलो, ये इंटरव्यू वगैरह तो पहले एग्जाम निकालो, उसके बाद देखेंगे ना। चलो, क्विक रिवीजन चेकलिस्ट ये आप प्रिंट आउट से निकाल लेना कि आपने ये सारे जो मेजर मेजर सब्जेक्ट हैं आपने कवर किया टॉपिक या नहीं किया। क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे वो सीधा उठ के आएंगे यहाँ से, और आप कहोगे कि ये चीज़ कैसे छूट गई मेरे से। तो आप देख लेना लास्ट टाइम पे, प्री एग्जाम फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट है ये, ठीक है। यहाँ तक। लास्ट में आपको एक फैक्ट और वैल्यू दिखा देते हैं कि ध्यान रखना। यूपीएससी DI जो है 186 पोस्ट की टोटल है भैया। अनरिजर्व 55, 41, OBC 39 है। एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे का है, 300 मार्क्स का है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। पे लेवल जो है लेवल 8 का है। प्रोबेशन पीरियड लगभग 2 साल का है। CDSU हेडक्वार्टर नई दिल्ली, कोटला रोड पे है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब हुआ था स्टार्टेड, ये देख लो। 1945 में रूल्स आए थे। शेड्यूल MGMP में पार्ट 1 में क्या है, जनरल पार्ट 2 में डोसेज फॉर्म है। शेड्यूल X में क्या है, H में क्या है ना। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब लास्ट टाइम रिवीजन पे देखो ये बताया था ना। कोल्ड चेन के लिए, कोल्ड चेन टेम्परेचर जो आपको पहले बता रहा था अभी जब आया था। कोल्ड चेन में क्या है, BCG और ओरल पोलियो वैक्सीन -15 डिग्री सेल्सियस से -25 डिग्री सेल्सियस तो डीप फ्रीजर पर रखे जाते हैं। कोल्ड चेन में DPT हेपेटाइटिस और BTT जो है, इस पे सॉरी बी, और इसमें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू। बाकी अगर आपको कोई किसी चीज़ की कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका PDF जो लिंक है, ठीक है। आई होप आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, क्या क्या पढ़ना है। तो प्रायोरिटी सेट करो अपनी, ठीक है, कि सब्जेक्ट सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। मेरी प्रायोरिटी मैंने आपको बता दी कि मैं जो लेके चलने वाला हूँ वो इस सब्जेक्ट के, इस पैटर्न के हिसाब से इसको फॉलो करते हुए लेके चलूंगा, ठीक है। और प्लस जो ये पैटर्न मैंने इधर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेस पे जो दे रखा है ना, ये कि 2015 में क्या सबसे ज़्यादा पूछा गया, कौन सा, इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना आप, ठीक है। चलिए, थैंक यू।